नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजधानी भोपाल के मानस भवन में अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ का 2 दिवसीय महाधिवेशन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक कपिल देव मिश्र ने बताया कि यह महाधिवेशन 31 अगस्त और 1 सितंबर को मानस भवन में आयोजित हो रहा है, जो अपनी स्थापना के 3 वर्ष बाद प्रथम महाधिवेशन है। इन तीनों वर्षों में महासंघ की कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं और आगामी 3 वर्षों की योजना, संकल्प और प्रस्ताव पर देश विदेश से आए प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे और अपने समाज के लिए सहकारिता, सहयोग, सेवा और समर्पण से कैसे अपनी पुरानी गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को भविष्य की पीढ़ियों को तेजी से सौंपा जाए, भविष्य की पीढ़ियों को तैयार किया जाए, इस पर विचार विमर्श और मंथन करेंगे। समाज के प्रति सेवाभावी और उपलब्धि प्राप्त महानुभवों का अलंकरण और सम्मान समारोह भी होगा। हूँ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय संयोजक और धर्म संसद पीठ होने के नाते 3 वर्ष हो गए हमारे महासंघ को। एक वैचारिक संगठन है, पहली बार ब्राह्मण समाज का एक ऐसा वैचारिक संगठन जो कुटुंब जोड़ो परियोजना पर आधारित है। 3 वर्ष की जो उपलब्धियां रही हैं, तो पूरे विश्व से हमारे डेलीगेट्स आकर के 2 दिन का ये महाधिवेशन है। कल इसका शुभारंभ होगा। तो पहली बार एक ऐसे पैटर्न पर कि एक विधान, एक निशान, एक धर्मध्वज गान, एक ऐसा संगठन जिसको प्रधानमंत्री भी, पीएमओ ऑफिस भी ध्यान दे रहा है, आपका सीएमओ ऑफिस भी इसको ध्यान देगा। तो हम लोगों ने जो ग्रास रूट लेवल पे काम करके दिखलाया है, इसके लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, महाधिवेशन है, जिसमें हम लोग रेजोल्यूशंस पास करेंगे। जिजोती खंड बोले और जिजोतिया ब्राह्मण बोले तो यजुर्होतिया, आपने जिजोती सुना होगा, खीस सिंह खंगार हुए हैं 1182 में। उन्होंने जिजोती खंड के नाम से शासन चलाया, प्रथम हिंदू शासन। करीब 162-67 साल चलता रहा। उसके पहले जिजाग भुक्ति, जिसकी राजधानी खजुराहो थी, और उसके पहले ये जेजाग भुक्ति जेजाहूती कहलाती थी। 641 में वैनसांग आया तो लॉर्ड कनिंघम ने कहा कि मध्य भारत का, जिसको वर्तमान बुंदेलखंड कहते हैं, ये जिजोती प्रांत था, जहाँ ब्राह्मण राजा राज्य कर रहा था और जिसकी तूती पूरी हनक पूरे विश्व में थी। तो कालांतर में ये इसको ओवरलैपिंग कर दी गई। 200-250 वर्ष पहले इसको बुंदेलखंड नाम चढ़ाया इसने, अंग्रेजों ने। तो बुंदेलखंड नाम चढ़ाया उसको। तो बुंदेलखंड नाम कैसे हुआ? पिछड़ा, सूखा, वंचितों का, डाकुओं का, लुटेरों का, ऐसा नरेटिव गढ़ा गया। तो आज जो बुंदेली अस्मिता है, उसको आज हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में जिजोतियाई जागरण के रूप में न केवल पूरे जिजोतिया समाज को बताया, मैं जिजोतिया समाज कह रहा हूँ, इट्स ए जोनल आइडेंटिटी, क्षेत्रीय पहचान। कोई अपने आप को बुंदेली ठाकुर नहीं कहता, कोई अपने आप को बुंदेली ब्राह्मण नहीं कहता, कोई अपने आप को बुंदेली सुनार नहीं कहता, पर वस्तुतः बुंदेली जिजोतिया सुनार हैं, अभी भी हैं। जिजोतिया कहार हैं, अभी भी हैं। जिजोतिया ब्राह्मण ये बैठे हुए हैं, अभी भी हैं। यानी एक प्राचीन संस्कृति जिससे एसोसिएट करके सप्त ऋषि जातियां उसको कर रही थी, उसको ओवरलैपिंग की। तो आज ये पूरा समाज जागरूक हुआ है और इसको लेकर के हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ दाईं ओर रविशंकर पाठक जी छतरपुर से हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं। हमारे बाईं ओर हमारे प्रदेश के महासचिव बैठे हुए नंदकिशोर पाठक जी, ये प्रांत के महासचिव हैं। हमारे संतोष समेले जी प्रदेश के युवा शक्ति के इकाई के अध्यक्ष हैं। आज हमारा इनके नेतृत्व में 18 जिला मध्य प्रदेश में गठित है। और युवा शक्ति माने जितने संगठन देखे होंगे तो पुरुषों का यहाँ कुटुंब है। यहाँ वो हम लोग पेयर्स को जोड़ रहे हैं जो बाहर चले गए, जिनके हाथों में 20 वर्ष के बच्चे, 7 वर्ष के बच्चे हैं, उनको हम लोग संस्कृति बता रहे हैं। अधिवेशन में हम लोगों के डेलीगेट्स आ रहे हैं 110 से अधिक शहर, जिसमें 2 विदेशी, उससे यूएस से भी आ रही हैं चाची। तो पहले दिन हम लोग कार्यक्रम करेंगे, मेरा वहाँ भाषण रहेगा जिसमें हम सब सारी जानकारी बताएंगे। उसके बाद हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, नाट्य मंचन गढ़कुंडार का, जिसमें गढ़कुंडार का स्वर, जिसमें हम लोग ब्राह्मणों के साथ खंगारों ने मिलकर के किस प्रकार से शासन चलाया और इसको सनातन को किस प्रकार से बचाया। जब तुर्क यहाँ थे तो किस प्रकार से हम लोगों ने लड़कर के बीच में घुसने नहीं दिया, दक्षिण को जाने नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये भी उसमें दिखाई देगा
फिर अगले दिन हम लोग रेजोल्यूशंस पास करेंगे, सारे संगठन मंत्री जहाँ हैं, सारे प्रदेश अध्यक्ष आए, हमारे 5 प्रदेशों के अध्यक्ष आए, और क्या क्या किया और हमें अगले 3 वर्षों तक क्या करना है इसको लेकर के हम लोग आगे कर रहे हैं। अगले दिन अलंकरण समारोह होगा जिसमें समाज की ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने बहुत काम किया उनको हम लोग अलंकृत करेंगे, और फिर रेजोल्यूशंस पास करके जिसमें हमारा एक जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति है उसका भी रेजोल्यूशंस, और हम लोग झिझोती खंड का भी रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जिसको हमारी धर्म संसद ने पास किया कि भाई भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, वर्तमान कहते हैं कि हमें मौलिक रूप में लौटना है। तो ये बुंदेलखंड से हमारे पढ़े लिखे युवा एसोसिएट नहीं करते हैं कि छिपाते हैं। दिल्ली में भी रहता हूँ, तो दिल्ली में रहने के दौरान पाया कि लोग उसे बुंदेलखंड से एसोसिएट नहीं करते हैं, मगर हाँ किसी को बोलते हैं कि हाँ झिझोती खंड था और झिझोतिया ब्राह्मण हैं, झिझोतिया सुनार हैं, तो लोग एसोसिएट करते हैं क्योंकि उसका गौरवशाली परंपरा आज भी है, आज भी पूजा पाठ है, आज भी तरीके हैं। तो हम लोग झिझोती खंड का भी रेजोल्यूशंस पास करेंगे कि हमारी प्राचीनता जिससे हमारा सनातन मजबूत होता है। तो जैसे हमारे बुंदेलखंड को हमारी सरकारें भी हमारे जैसे बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, झिझोती खंड विकास प्राधिकरण बनाइए। केस सिंह खंगार का महाराज छत्रसाल का, आप महाराज छत्रसाल भी हिंदी भाषा में बोलते थे, महाराज छत्रसाल के समय भी बुंदेलखंड राज्य नहीं था। अगर आप लोग देखते हो पन्ना राज्य था और पन्ना उसकी राजधानी थी। तो एक नरेटिव गढ़ा गया 200 साल पहले बुंदेलखंड एक डाकुओं का, पिछड़ों का, लड़ाकों का। आज भी जब बात होती है सूखाग्रस्त क्षेत्र, पिछड़ों का, जबकि बहुत आपने सिर्फ बुंदेलखंड का जिक्र किया, तो झिझोतिया क्या सिर्फ बुंदेलखंड तक सीमित है या क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? पूरे विश्व में है, मगर मूल क्षेत्रवाद, इसमें क्षेत्रवाद की बढ़ावे की बात नहीं है। मध्य भारत में बहुत झिझोतिया जातियां, आज भोपाल में मैं बैठा हूँ तो बुंदेली तो बोलते हैं, फिर राजस्थान उतर जाओ, अभी मैं बोलूँ कि हो ऐसी का मालवा अंचल भी है, मालवा भी उसका सिर्फ आप फोकस ये सरयू पार जो भी है और जो भी ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण वो सब बुंदेलखंड के हैं। इट्स जोनल आइडेंटिटी, बुंदेलखंड के नहीं है, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो एक ही था। ब्राह्मण जब एक मिनट ब्राह्मण भी देखिए, इट्स जोनल आइडेंटिटी, ब्राह्मण तो एक है, चाहे वो तेलंगाना का तेलंग ब्राह्मण हो गया, कान्यकुब्ज क्षेत्र का कान्यकुब्ज, सरयू पानी सरयू गौड़ क्षेत्र का गौड़ हो गया। जैसे अभी होते एमपी के हैं, अभी अपन लोग मध्य प्रदेश में और हम लोग एमपी के हैं दिल्ली में, तो एक आज अरे यूपीएन है ये, अरे बिहारी है ये, ऐसे बोलते हैं ना, अरे पंजाबी है ये। तो एक महाजनपद काल में इस तरीके से, और कौन है बोले कान्यकुब्ज है ये, कौन है तेलंगा है ये, कौन है अयंगार है ये। अंतरराष्ट्रीय जेतु कार्यालय देख रहा है और सीएमओ कार्यालय देख रहा है, तो ब्राह्मणों को ये शासन कैसे देख रहा है, क्या इसका सिस्टम समझेगा? इसलिए शासन देख रहा है कि हम लोगों की जो शैली है, अभी तक जो समाज संगठन रहे हैं, कोई भी रजिस्टर्ड करवा लो, अध्यक्ष आप बन जाओ, सचिव हम बन जाए, फिर लड़ जाते हैं, अरे इसका हो गया। ये 3 साल में 365 दिन एक ऐसी गतिविधियां चलाई कि हम लोगों को छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनाने, हम लोगों को छोटा छोटा ये बनाना है, ये रजिस्टर्ड नहीं करवाया हम लोगों ने। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन्होंने अपनी जागरण की चीज़ों की अलग जगह, वैसे उसी प्रकार से जैसे अकाल तख्त है पंजाबियों का। मगर हम अन्य संगठनों में क्षेत्र में जाएंगे तो हमारी संस्था से जो प्रशिक्षित लोग होंगे, जैसे मान लीजिए विद्या भारती जैसा उनका संगठन है, हम लोगों को शिक्षण संस्थाएं अपने झिझोती खंड में या पूरे उसमें करना है तो वो उसके नियम से करेंगे। जैसे जिसको हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करना है तो हॉस्पिटल के नियम से करेंगे। कल को हम लोग सहकारी बैंक बनाएंगे तो बैंक के जो नियम होते हैं। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.